भगवान से क्या मांगना चाहिए? कुछ भी नहीं। हे प्रभु, जो आपको देना है आपकी मर्जी है, जो हमारे भाग्य का सुख दुख है वो तो मिलना है, भगवान से कुछ ना मांगो। अरे मांगना है तो भगवान से नहीं, भगवान को ही मांग लो। प्रभु हम आपसे आपको चाहते हैं, आपको चाहते हैं, भगवान से भगवान को मांगो। हे प्रभु आप मुझे मिल जाइए, बस आप मुझे प्राप्त हो जाइए, बस मैं आपसे आपको चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। निष्काम का मतलब भी ये कोई कामना। अब एक तरफ तो आप कह रही हो कामना और उसे कह रही हो निष्काम। जहां कामना है वो निष्काम हो ही नहीं सकता। भगवान से भगवान को मांगो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, आपके बेटे कितने हैं? एक बेटा है आपका। यदि आप में से कितने के दो बेटे हैं? आपके दो बेटे हैं। चलो आपसे बात कर लेते हैं। आपके दो बेटे हैं, समझना सब लोग, हम इनसे बात करेंगे पर आप सबके लिए है। इनके दो बेटे हैं। एक बेटा इनका कहे कि पिताजी आप सारी संपत्ति मुझे दे दो, और इनका एक बेटा कहे कि पिताजी आप सारी संपत्ति इसे दे दो, भैया को दे दो, और आप मेरे पास आओ। मैं आपसे धन नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपको चाहता हूं। आप मेरे पास रहो, मैं आपके पास रहूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं, आपके धन नहीं चाहता, आपसे नहीं चाहता। एक बेटे ने पिता से मांगा और एक बेटे ने पिता को मांगा। पिता से मांगा, पिता को मांगा। बोलो पिता से मांगा, बोलो पिता से मांगना, दोहराओ मेरी मां। पिता से मांगना, जोर से बोलो, पिता से मांगना और पिता को मांगना, ये दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? हाँ अलग हैं। पिता से मांगना और पिता को मांगना दोनों बातें अलग हैं। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना ये अलग अलग है। तो आपको क्या चाहिए? भगवान से या भगवान को? से भी चाहिए? नहीं। अब मैं से पे आता हूं, क्लियर करूंगा पूरा, बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। भगवान को मांगो, फिर भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? एक बेटा पिता से कहे कि पिता जी आप सारा धन मुझे दे दो और आप जाओ, और दूसरा बेटा कहे कि पिताजी आप, मैं आपको चाहता हूं, आपसे नहीं चाहता। तो स्वाभाविक पिता जो पिता को मांगेगा तो पिता सारा धन भी उसी को देगा। समझ जाएगा कि कौन लायक है। वो उसे नालायक को देगा क्यों? बताइए, पिता भी तो बुद्धिमान होगा कि नहीं? तो परमात्मा बुद्धिमान है या नहीं? वो उसे क्यों देगा? भगवान पिता को मांगना और पिता से मांगना, एक और उदाहरण से समझते हैं इस बात को। एक छोटा सा बच्चा है, समझिएगा, 3 महीने का, 6 महीने का, इतने बच्चे की बात मैं कर रहा हूं। अब 3-6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है। अब बताओ, उसे भूख लगी है तो क्या उसे बोलना पड़ता है कि मां दूध पिलाओ? क्या कहना पड़ता है? नहीं कहना, वो कह ही नहीं पाता ना, उसके पास शब्द नहीं है। अभी 6 महीने का बच्चा थोड़ी कुछ कहता है। अच्छा, 6 महीने के बच्चे को भूख लगती है तो क्या कहता है कि मां दूध पिलाओ? सर्दी लगती है तो कहता है क्या कि मां कंबल उड़ाओ? जो उसको चाहिए बिना कहे उसकी मां पूरी करती है कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? बिना कहे, मां से उसने कुछ भी नहीं कहा, पर बिना कहे मां ने पूरा किया, क्योंकि वो मां के आश्रित है, क्योंकि वो मां के भरोसे है। हाँ, जब मां के भरोसे बच्चा होता है ना, तो बिना कहे मां सब कुछ करती है। उसे नहलाती, धुलाती, कपड़े बदलती, उसका मलमूत्र साफ करती, कुछ नहीं कहता। वो तो मलमूत्र कर लेता है और उसी में पड़ा रहता है। वो नहीं कहता कि हमने छिच्छी कर ली है या सुसु कर ली है, वो तो पड़ा है। माँ देखती है और माँ समय से सब करती है। बिना कहे
माँ सब कुछ करती है, बिना कहे माँ सब कुछ समझती है। माँ तो बिना कहे ये समझ जाती है कि आज मेरा बच्चा बीमार है, बिना कहे उसके डॉक्टर के पास ले जाती है, बिना कहे उसका इलाज कराती है। जब बिना कहे माँ बच्चे की हर भावना को समझती है और पूरा करती है, तो क्या बिना कहे भक्त की हर भावना भगवान नहीं समझते होंगे? क्या वो पूरा नहीं करेंगे? भगवान अंतर्यामी है, वो ये भी सुन रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं भगवान मुझे ये दे दो, तो क्या भगवान बहरे हैं? हे भगवान मुझे ना, भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान को चाहिए, फिर वो समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। मांगना अच्छा नहीं है, भगवान से भी क्यों मांगो? भगवान आपसे मांगेंगे ना, मैया थोड़ा सा मक्खन दे दे। भगवान मांगेंगे ना, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी कि नहीं? भगवान मांगे ना विदुरानी से, मैया भूख लगी है कुछ खाए हुए को तो दे दे। हाँ या नहीं? मांगा? विदुरानी ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान ने विदुरानी से मांगा। हाँ या ना? मैया बड़ी भूख लगी है, दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा क्या? हाँ, सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बल्कि भगवान ने मांगा। बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है? हाँ या ना? तो भक्ति ऐसी हो कि हम भगवान से ना मांगे, भगवान मांगे कि बेटा आज तेरे हाथ की रोटी खानी, आज तेरे साथ खाना है, आज तेरी गोद में आकर बैठना है। यह है भक्ति। हम आपसे क्यों मांगे? यदि आप अपना मानते हो तो आप आओ ना हमारे पास। आप गए तो थे केवट के पास, मांगी थी, मांगी नाव न केवट आना, मांगी। ए भैया केवट नाव मांग रहे हैं, राम जी क्या मांग रहे हैं? बताओ, केवट ने राम से मांगा कि राम ने केवट से मांगा? जोर से। और आप लोग क्या है? आप लोग बस भगवान से मांगते रहते हैं। भगवान से क्यों मांगते हैं? क्या विश्वास नहीं है आपको कि एक बार उनके बन जाओ, मांगना नहीं पड़ेगा? अच्छा बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी उतरी, दुशासन ने उतारी, तो क्या द्रौपदी ने यह कहा था कि मेरी साड़ी बढ़ा दो? बोलो, साड़ी मांगी थी क्या? नहीं, केवल पुकारा था। बोलो हाँ। जब आप भगवान को पुकारेंगे तो भगवान सुन लेंगे, समझ लेंगे कि इस वक्त मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। बस आप तो पुकारिए, वो समझ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। मांगना कहां? आप तो पुकारिए, आप तो निष्काम भाव से। हम तो भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान को चाहते। पिता से कुछ नहीं चाहते, पिता को चाहते। पिता से चाहने वाला बड़ा है या पिता को चाहने वाला बड़ा है? भगवान से चाहने वाला बड़ा है या भगवान को चाहने वाला? इसलिए भगवान को चाहिए, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। भगवान यहां की आवाज नहीं सुनते, यहां की मुंह की ये नहीं सुनते। भगवान यहां की आवाज, यहां, और यहां आवाज होती ही नहीं है। यहां इतनी कम आवाज होती है कि आप ही सुन पाएंगे, बस वो भी ध्यान से बोलेंगे, आप भी नहीं सुन पाएंगे अच्छे से। या तो मेरे मन की, या तो मैं जानूं, या तो वो जाने, तीसरे की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को, श्री राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तो किन किन को बात पूरी समझ में आ गई इस संदर्भ की, इस प्रसंग की? आ गई? कोई प्रश्न, कोई डाउट?
कोई सवाल? भगवान से मांगना है कि भगवान को? फाइनल उत्तर दो। भगवान से डिलीट कर दीजिए, को रखिए, डिलीट कर दीजिए। आप क्या डिलीट करेंगे? से नहीं, को। हम गोविंद, मीराबाई ने कृष्ण से क्या चाहा? मीरा ने कृष्ण से चाहा या कृष्ण को चाहा? मीरा ने कृष्ण से नहीं चाहा, कृष्ण को चाहा। यशोदा ने कृष्ण से नहीं चाहा, कृष्ण को चाहा। भरत जी ने राम से नहीं चाहा, राम को चाहा। केवट ने राम से नहीं चाहा, राम को चाहा। शबरी ने राम से नहीं चाहा, राम को चाहा। जटायु ने राम से नहीं चाहा, राम को चाहा। तुलसीदास जी ने राम से नहीं चाहा, राम को चाहा। हनुमान जी ने राम से नहीं चाहा, हनुमान जी ने राम को चाहा। इन सबके जीवन में से नहीं है, को है। और हम लोगों के जीवन में को नहीं है, केवल से है। चलो आज भगवान बिहारी जी से ये मांग लेते, चलो आज भगवान से ये मांग ले। जहां जाते हो आप बस भिखारी बन के जाते हो। क्यों? क्या कमी है? बिना मांगे क्या कमी छोड़ी है उन्होंने? क्या नहीं है आपके पास? इसलिए भक्ति कैसी हो? प्रहलाद जैसी। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो ये दो कि आज के बाद कभी मेरे अंदर कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। ये मांगा प्रहलाद, कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। ऐसे प्रहलाद जी। समस्याएं तो यही हैं कि हम लोग भिख मंगे बनकर जाते हैं मंदिरों में। मंदिर के बाहर भी भिखारी बैठे होते हैं, अंदर भी भिखारियों की लाइन लगी है। कोई बहू को बेटा मांग रहा है, कोई घर मांगे जा रहा है, कोई बच्चे की नौकरी मांगे जा रहा है, नौकरी लग जाए। अरे पढ़ो लिखो के नौकरी लग जाएगी, मेहनत करोगे पैसा मिल जाएगा। ये सब चीजें तुच्छ हैं, ये भगवान से क्यों मांगना? भगवान से मांगने के लिए क्या है? भगवान से क्या मांगो? भरत जी से पूछा गया क्या चाहिए आपको, तो भरत जी ने क्या मांगा? जरा किसने क्या क्या मांगा, मैं 2 लोगों का एग्जाम्पल दूंगा। क्या मांगा फिर आप अपना डिसाइड करिए, आप स्वतंत्र हैं। भरत जी से पूछा क्या चाहिए, तो भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। ना अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष, रति राम के चरणों में, रति मतलब प्रेम अनुराग, मेरा राम के चरणों में ये प्रेम बना रहे और बढ़ता रहे। राम के चरणों में प्रेम, ये मांगा श्री भरत जी ने, प्रेम मांगा। बाली जब मरा तो राम जी ने पूछा मांग ले कुछ। बाली ने कहा अब नाथ करी करुणा विलोकहूं, देहो जो बर मांगहूं, जेहि योनि जन्महु कर्म बस तहाँ, राम पद अनुरागहूं। जिस योनि में मैं जन्म लूं बस राम के चरणों में मेरा अनुराग रहे। हे प्रभु मैं जहां जन्म लूं, जहां कुत्ता बिल्ली भी बनूं, तो मैं आपके चरणों की प्रीति ना जाए। प्रेम, भगवत प्रेम मांगा। आपके चरणों में क्या बना रहे? मेरा प्रेम। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस भगवान का स्मरण बना रहे। सबसे अमीर कौन है? जो भगवान को याद रखता है वो सबसे अमीर है। और सबसे गरीब कौन है? जो भगवान को भूल गया वो सबसे गरीब है। मीराबाई ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारा धन क्या है? राम नाम, कृष्ण नाम धन है ये।
ये संसार का सुख तो नश्वर है साहब, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं।